डेफिनेटली सोमनाथ भारती उससे ज्यादा अच्छा विकल्प पूरे नहीं मिल सकता। आम आदमी पार्टी की सरकार है, जब से ही काम हो रहे हैं, पहले इतने काम नहीं हो पाते थे। केजरीवाल जी को इन्होंने बोल दिया रेवड़ी दे रहे हैं, अब जो है 2500 दे रहे हैं, ये क्या है? मलाई है? बीजेपी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, 1%। वहाँ का जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, 1% भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ केजरीवाल, सोमनाथ भारती जी ही आने चाहिए। कमल नहीं, झाड़ू। पंजाबी नहीं। बीजेपी प्रोग्रेस के लिए और जो केजरीवाल है वो लालच के लिए वो। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। भारत एक्सप्रेस का खास प्रोग्राम आ गया चुनाव में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मालवीय नगर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम यहां पर आ पहुंचे हैं और आपको बता दें कि आप पार्टी से यहां पर सोमनाथ भारती यहां पर चुनावी मैदान में है, जो कि लगातार 3 बार से विधायक हैं। 18,144 वोटों से वो 2020 में इतने मतों से वो जीते थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस से जितेंद्र कुमार कोचर हैं और सतीश उपाध्याय जो कि बीजेपी से सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इनका प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं। चुनाव को अब चंद समय ही बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही हैं। 5 तारीख को वोट होगा और 8 को नतीजे आएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर मालवीय नगर की जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। आपको बता दें यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर दिखे जा रहे हैं और सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं। प्रत्याशियों के लिए भी जो चुनौती है वो कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता हैं। एक वकील के रूप में उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। उन्हें 2013 के दिल्ली राज्य विधानसभा चुनावों में मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए आप उम्मीदवार के रूप में चुना गया था और 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक दिल्ली सरकार में कानून, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति मंत्री भी रहे थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार चारों तरफ से दिखाएं। यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और बहुत देर से वो भाषण सुन रही है। हम भी यहाँ पहुँचे हैं यहाँ पर ये जानने कि माहौल क्या है, मिजाज क्या है, अब की बार दिल्ली में कौन। तो मालवीय नगर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर यहाँ के लोग किसको जिताते हैं? कैसी हैं आप? बाकी सब ठीक? दिल्ली के दिल में क्या अच्छा है? केजरीवाल, सोमनाथ भारती। देखिए आम आदमी पार्टी 2100 रुपए की बात कह रही है महिलाओं के लिए, कांग्रेस 25 रुपए देने की बात कह रही है, कई योजनाएं लेकर आ रही हैं पार्टियां, तो किसको जिताएंगी? केजरीवाल। क्यों? वो अच्छा काम विकास किया है? हाँ जी, किया है। हाँ जी। 10 में से कितने नंबर आम आदमी पार्टी? आप खुल के बात करिए। आम आदमी पार्टी को। देखिए और भी महिलाएं हैं, आप आ जाइए, आपसे बात करते हैं। कैसी हैं आप? बढ़िया। बाकी सब ठीक? पूरा इधर आ जाइए। सब बढ़िया जी। दिल्ली में क्या? दिल्ली में अच्छी है, अच्छी सरकार है अपनी। केजरीवाल जी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और बिजली, पानी, सड़क और बच्चों के स्कूल का सब सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के फैक्टर होते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में फैक्टर क्या होने वाला है? वो ये झाड़ू उसका होने वाला है। क्या कुछ मुद्दे आप लोगों के होने वाले हैं? किन मुद्दों को रखकर आप जो मुद्दे बोले वो तो होंगे ही, वो तो होने हैं। जिस मुद्दे पे बोले हैं सर ने वो तो होना ही है। ठीक है जी, और बोलो। तो दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। राजगद्दी पर कौन बैठेगा? केजरीवाल बैठेंगे, उनको बैठाएंगे आप? तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर असल में धरातल पर जब हम आते हैं तो विकास कितना हुआ है, विकास की जो गंगा है वो आखिर कितनी बही है। कैसे हैं सर? चाय की चुस्कियों के साथ आपसे बात करते हैं। ये कौन सी चाय पी रहे हैं? हम वाली है क्या? हम झाड़ू की चाय पी रहे हैं। तो दिल्ली के दिल में क्या? दिल्ली के दिल में झाड़ू है। झाड़ू है। क्या लग रहा है झाड़ू इस बार भी अगर आती है तो विकास करेगी? करेगी। पहले कमी रह गई है कहीं ना कहीं काम को लेकर बहुत ज्यादा, वो पूरी होगी? वो पूरा करेगी। कितनी उम्मीद है? 100-200% उम्मीद है। तो किसकी बनेगी सरकार और किसको रह जाएगा मलाल? पूरी गंभीरता से मैं रूपांशी मिश्रा भारत एक्सप्रेस पर पूछूंगी सवाल। देखिए एक महिला हमारे साथ हैं और बहुत देर से मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सबसे पहले कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ 175 शिवालिक बी ब्लॉक
और दिल्ली में इस बार क्या होगा, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में जो होना है और जो पिछले 10 साल से हो रहा है इस बार भी वही होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे बीजेपी लगातार कई बार से यहाँ पर अपना कब्जा नहीं बना पा रही है। हालांकि वो बात है कि इनके सांसद लगातार से जीत रहे हैं यहाँ पर हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में ये अपना परचम लहरा पाएंगे? आप देख रहे हैं ये जो सारी जनता है, इनका अगर आप इनसे पूछें इनकी पल्स क्या है, तो इनकी पल्स सिर्फ एक ही नारा है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। देखिए 2 रीजंस हैं। बिकॉज मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, प्रिंसिपल की रिटायर्ड डीपीएस से प्रिंसिपल हूँ, रिटायर्ड। लेकिन भारत एक्सप्रेस का चुनावी सर्वे चल रहा है मैडम, सुन लीजिए, और हर एक क्षेत्र, हर एक गली, हर एक मोहल्ला तक हम पहुंच रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, कुछ बदलाव होना चाहिए, तो क्या कहेंगी? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और मोदी सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ कि लोगों को जो आप बहका रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी पावर्स गवर्नमेंट की दे देंगे, चाहे आप यहाँ करें चाहे आप जम्मू कश्मीर में देखिए, आप जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने यही किया हुआ है। एक इतनी बड़ी स्टेट को तोड़ के 2 टुकड़े करके उसको यूटी बना दिया। यहाँ पे भी ठीक है यूटी है, लेकिन पावर्स जो हैं इलेक्टेड, जिन लोगों ने चुन के एक नेता को भेजा है और उसको सीएम की कुर्सी पे बिठाया है, और बाकी के मिनिस्टर जो लोगों ने मैंडेट जिनको दिया है, अगर आप उनकी सारी पावर्स निकाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे देंगे और एक पैसे के लिए गवर्नमेंट को मोहताज करेंगे, कोई भी काम बिना फाइनेंसिस के नहीं होता है, यू आर वेल अवेयर। तो जब पैसा ही नहीं सैंक्शन करते हैं और उसके लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं सेक्रेटेरिएट्स के मिनिस्टर्स को, तो काम कैसे होगा? तो सतीश उपाध्याय या फिर सोमनाथ भारती? जल्दी जल्दी। डेफिनेटली सोमनाथ भारती, उससे ज्यादा अच्छा विकल्प पूरे नहीं मिल सकता। 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार को? 10 में से कितने नंबर? Half is always there's always a scope of improvement, and I'm sure that 0.5 improvement हम ये मैं इसीलिए कहती हूँ, सियासत में छिपे चेहरे को भी जनता जानती है। ये तो जनता है जो सब जानती। आप लोग शांत हो जाए, शांत हो जाए। क्या लग रहा है, विकास की गंगा बही है? आप लोग शांत हो जाए प्लीज, शांत हो जाए। हाँ जी, क्या लगता है, विकास की गंगा बही है यहाँ पे? हाँ जी, विकास होना चाहिए। होना चाहिए। क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए जो सरकार है, या फिर वही होनी चाहिए? होना चाहिए जी, बदलाव होना चाहिए। हाँ जी। तो क्या बदलाव होना चाहिए? जी, सरकार केजरीवाल सरकार आनी चाहिए। तो बोलने दीजिए आप। केजरीवाल सरकार आनी चाहिए। केजरीवाल की सरकार क्या लग रहा है, विकास करेगी, आएगी तो? करेगी। करेगी। हाँ जी। और कहीं वादा करके भूल गए तो? नहीं जी, करा वादा पूरा किया है। अच्छा। ये मुस्कुराहट क्या कह रही है? ये मुस्कुराहट ये कह रही है जी, केजरीवाल सरकार आएगी। तो विकास की जो कमी रह गई है कहीं ना कहीं वो होगी। सड़कें गंदी हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। हाँ जी, ये पूरा हो जाएगा। भारती जी को लाना है दोबारा। तो सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के जो फैक्टर होते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में यहाँ दिल्ली में क्या कुछ फैक्टर होने वाले हैं, हम ये समझने का प्रयास करते हैं। बिजली प्रॉपर आती है कि नहीं आती है, पानी इनको मिलता है कि नहीं मिलता है, सड़कें इनके यहाँ की कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं? सब बढ़िया है, यहाँ पे सारे काम होते हैं। भारती जी है तो सब काम करवा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जब से ही काम हो रहे हैं। पहले इतने काम नहीं हो पाते थे यहाँ प्रचार पे। प्रसार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम जो हो रहा है काम वही बता रहे हैं। हम यहीं के रहने वाले हैं, तभी आप लोगों को बता रहे हैं सारे काम हो रहे हैं। इसलिए अब इस बार भी हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, उन्हीं को वोट देंगे। देखिए, मुकाबला जो है वो त्रिकोणी है, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जो आजमाइश कर रही है, सभी अपनी योजनाएं लेकर आ रही हैं। कांग्रेस कह रही है हम 2500 रुपए देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है हम 2100 रुपए देंगे। क्या लग रहा है, क्या है ये सब? हमें तो भरोसा है, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। इनका हमें भरोसा नहीं है, क्या करेंगे क्या 10 नहीं। में से कितने नंबर? जल्दी जल्दी। 10 में से 11। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। 10 में से कितने? आप महिला हैं। केजरीवाल की सरकार 2100 रुपए देने की बात कहती है, पुजारी ग्रंथि योजना भी लेकर आए हैं, उधर कांग्रेस भी दमखम के साथ है, उधर बीजेपी भी अपनी योजनाएं गिना रही है। देखिए मैं बताती हूँ, पहले केजरीवाल जी ने सारी योजना ये निकाली, वो लोग कॉपी कर रहे हैं। अब उससे पहले क्यों नहीं योजना निकाली थी कोई भी? जब ये केजरीवाल जी ने निकाली तभी सारी योजनाएं सबको याद आ रही हैं। पानी आ रहा है यहाँ पे सब। हाँ, इधर आ जाइए। आप क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है, रेवड़ी दे रहे हैं क्या सब लोग? रेवड़ी तो केजरीवाल जी को इन्होंने बोल दिया रेवड़ी दे रहे हैं। अब जो है 2500 दे रहे हैं, ये क्या है, मलाई है क्या है?
इसको क्या बोलते हैं? बीजेपी भी कह रही है 2500 रुपए। तो नहीं, तो अगर केजरीवाल जी दे रहे थे 2100, तो ये बोल रहे हैं सबको फ्री के रेवड़ी बांट रहे हैं। आप जो ये 2500 दे रहे हैं, जो कि केजरीवाल जी का कॉपी कर रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? दिल्ली के सिंहासन पर कौन? केजरीवाल। दिल्ली के सिंहासन पर कौन? हाय डेफिनेटली केजरीवाल जी। दिल्ली के सिंहासन पर कौन? केजरीवाल जी। बीजेपी नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, 1%। वहाँ का जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, 1% भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ केजरीवाल, सोमनाथ भारती जी ही आने चाहिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार इधर आ जाएं, और भी तमाम लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि धरातल पर कितना विकास हुआ है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? दिल्ली में क्या झाड़ू 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 क्यों? झाड़ू क्यों? हाँ कमल क्यों नहीं? नहीं, कमल नहीं, झाड़ू। पंजाबी नहीं? अब देखो, झाड़ू का जोर ज्यादा है, झाड़ू झाड़ू का जोर ज्यादा है। केजरीवाल जो इतना करते हैं तो क्या केजरीवाल का चलेगा जादू या बीजेपी मारेगी बाजी? कौन मारेगा बाजी? भाई इस बार तो केजरीवाल का ही है। कांग्रेस कुछ कमाल करेगी? कांग्रेस का तो नाम ही नहीं आ रहा। तो देखिए, ये मालवीय नगर सीट के लोग हैं। इस विधानसभा पर हम यहाँ पर आए और ये समझने का हमने प्रयास किया कि आखिर धरातल पर कितना विकास हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आएगी, कुछ कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी। अब ये तो 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। दिल्ली में माहौल क्या है इस बार? बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया। हाँ जी। कौन जीतेगा? ये आम पार्टी जीतेगी और कौन जीतेगा? क्यों बीजेपी नहीं आएगी? नहीं, बीजेपी क्यों आएगी? अच्छा, किसको होना चाहिए दादा? इन्हीं को होना चाहिए जो गरीबों का साथ देते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार भी अगर आ जाते हैं, सोमनाथ भारती हैं आम आदमी पार्टी से यहाँ पर इस सीट पे मालवीय नगर, तो क्या लग रहा है आ जाएंगे तो काम वाम करेंगे कुछ? अरे काम तो हम ही करेंगे, वो थोड़ी करेगा। काम इन द सेंस विकास की जो कमी रह गई है वो करेंगे, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल करेंगे। दिल्ली में शिक्षा कैसी है? बढ़िया है जी, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया। मेरा अभी ऑपरेशन हुआ, मेरा फ्री में ऑपरेशन हुआ आपका? जी, हार्ट का। अच्छा, ओपन सर्जरी हुई है। 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार? 9 नंबर जी। 9 नंबर। तो देखिए, तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है और चुनाव को अब चंद समय ही बचा है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा है, उनके लिए चुनौती बहुत ज़्यादा है और ऐसे में हर एक प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा रहा है और जाकर लोगों से बातचीत कर रहा है, उसका हाल ले रहा है। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन पब्लिक क्या बोलती है, इनके मन में क्या, इनके दिल में क्या है, ये जानने हम यहाँ आ पहुंचे हैं। देखिए, मार्केट है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं तस्वीरें। मार्केट है और सड़कों का क्या हाल है वो भी एक बार दिखा दे चारों तरफ से। धर्मेंद्र जी जरा इधर आइएगा, कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया, बिल्कुल बाकी सब ठीक? बिल्कुल ठीक। क्या लग रहा है बहुत क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? बिल्कुल, उन्होंने सब किया है, जो मूल सुविधा होती है ना आम आदमी की, उन्होंने परफेक्ट किया है। स्कूल आप देखिए सामने, बहुत अच्छा, आपने स्कूल की बात की और हम आपसे शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा यहाँ की कैसी है? दिल्ली में जो एजुकेशन पे काम हुआ है पहले से बेटर है या क्या है? पहले से बेटर है, बेटर है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो आप जब जाते हो सरकारी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में, तो आपकी सुनते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स? बिल्कुल सुनते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल। जो दवाई हैं जो उनके पास जो अवेलेबल नहीं होती है, जो कुछ दवाइयाँ तो मालवीय नगर सीट के दिल में क्या हैं, मालवीय नगर सीट के लोगों के दिल में क्या है? ये तो कस्तूरनगर पड़ता है, हिमालय में। क्या लग रहा है इस सीट पे कौन जीतेगा इस बार? अब तो यहाँ से कौन है जो भी सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी सोमन वाले, वो बिल्कुल जीतेंगी, जिताओगी पूर्ण बहुमत? बिल्कुल। लगता है विकास करेंगे, कहीं ऐसा ना हो जीतने के बाद फिर भूल जाए। जो मूलभूत जरूरत होती है ना आम आदमी की, वो पूरी करते हैं केजरीवाल कोई जी। प्रॉब्लम होती है आपके परिवार को तो वो आते हैं सुध लेने, आपका हाल लेने आते हैं जब आप परेशानी में होते हैं और उनको फोन करते हैं क्या? वो आते हैं? ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो आते हैं। मेजर प्रॉब्लम। हाँ, मेजर प्रॉब्लम, छोटी मोटी अच्छा, ये बताओ, जैसे चुनाव के टाइम तो ये बड़का बड़का बात करते हैं नेता वेता लोग, है ना, लेकिन जीतने के बाद तो अक्सर भूल जाते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि चुनाव के टाइम ही आते हैं या उसके पहले भी आते हैं? पहले भी आते हैं। आते हैं ये, आते हैं ये नेता लोग हालचाल लेने? मैं तो प्रयागराज से हूँ, मैं यहाँ वोटर नहीं हूँ सर। कैसा लगता है दिल्ली आपको? दिल्ली तो हमें अच्छा लग क्या रहा नाम है है। आपका?
ओपी द्विवेदी ओपी द्विवेदी। दी ओके, बहुत खिलखिलाता हुआ चेहरा है आपका। जी जी प्रयागराज से हैं हम। लेकिन दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या होगा, सियासत किधर जा रही है? नहीं अब तो हमें लग रहा है चेंज होगा इस बार। जी बदलाव जी होगा? जी 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 क्या लग रहा है, कौन बहुमत पूर्ण बहुमत तो नहीं आएगी, फिलहाल हो सकता है इधर उधर करके लोग बीजेपी वाले बना लेंगे सरकार इस बार। क्या बीजेपी वाले बहुत तेज हैं क्या? इस मामले में तेज हैं जी। मैं भी लीगल एडवाइजर हूँ। तो दिल्ली के दिल में, दिल्ली जी के दिल में जी जी दिल्ली के दिल में बीजेपी। बीजेपी। जबरदस्ती का तुम केजरीवाल बोल रहे नहीं मैं आपसे बोल रहा हूँ। हो? अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर आप? इधर आ जाओ। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? मालवीय नगर की अगर बात करें, कितना काम हुआ आपके हिसाब से, और आखिर यहाँ पर कमी कहाँ पर रह गई है? विकास में लालच हुआ है। लालच। हाँ, बीजेपी केम नाउ, बीजेपी आएगी इस बार क्योंकि ये बीजेपी प्रोग्रेस के लिए और जो केजरीवाल है वो लालच के लिए वो। दैट्स इट। यस। तो बीजेपी आएगी और बीजेपी को आना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ। मालवीय नगर सीट की बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपके मालवीय नगर में कितना काम आपके हिसाब से हुआ है और कहाँ कमी रह गई? आपको लगता है कि उनको बेहतर करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि किसको यहाँ पर आना चाहिए जो काम करेगा? देखिए, आपके कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं, बीजेपी से भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जो है 10 साल में काम तो हुआ है, बट लेकिन पेपर्स पे ज़्यादा हुआ है। और यानी सतीश उपाध्याय को आना चाहिए। बिल्कुल सतीश उपाध्याय जी हैं। तो देखिए, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और ये समझने का हम बार बार प्रयास करते हैं कि आखिर हर एक पब्लिक तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। भारत एक्सप्रेस का चुनावी सर्वे चल रहा है, आ गया चुनाव, जिसमें हम हर एक पब्लिक तक पहुंच रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और ये जानने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में काम कितना हुआ है, विकास की गंगा कितनी बही, आखिर चूक कहाँ पर हुई है विधायक से। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। हाँ बाकी सब ठीक? हाँ बढ़िया। काम हम बढ़िया चल रहा है? हाँ ठीक। इस सरकार में क्या लग रहा है, बेरोजगारी घटी है, बढ़ी है? बड़ी है। बढ़ी है। अच्छा, तो हम आपसे मालवीय नगर सीट की बात करते हैं। यहाँ पे कितना काम हुआ है? काम बढ़िया हुआ है, हमारी सड़क बड़ी सारी। सोमनाथ भारती लगातार 3 बार से विधायक हैं, उन्होंने क्या लग रहा है कि कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पे और बेहतर विकास होना चाहिए? लेकिन सड़कें तो गंदी हैं, आपकी तरफ गंदगी का अंबार है, जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। उन गड्ढों का विकास क्या कहता है? हमारे तो सामने बनी हुई है बढ़िया। बढ़िया। हाँ किसको जिताएंगे फिर? हम तो केजरीवाल को देंगे। 10 में से कितने नंबर? 10 में 10। सियासत किधर जा रही है? आम आदमी। क्या लग रहा है, जीत जाएंगे? आराम से 100%। कितनी सीटें ले आएंगे, क्या लग रहा है? सीटें तो थोड़ी कम आएंगी, लेकिन सरकार इन्हीं की बनेगी। तो बीजेपी से सतीश उपाध्याय हैं, क्या लग रहा है वो नहीं जीतेंगे इस सीट से? क्या लग रहा है? और कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस का तो वीरेंद्र कुमार, कहीं है ही नहीं वो। तो क्या लग रहा है सोमनाथ भारती जीत जाएंगे? कैसे सर? ठीक है, आप सुनाइए। बढ़िया। अरे हम बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत बढ़िया हैं। हम तो बस आप पहुंचे हैं यहाँ पर इस सीट पे, आप लोगों का हाल लेने और ये समझने कि आखिर विकास कितना हुआ है यहाँ पे, काम जो है वो कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कमी आखिर कहाँ पर रह गई है। तो देखिए, आप बैठे हैं फुटपाथ पे, ये विकास ही हुआ है आम आदमी का। और ये स्कूल बना हुआ पीछे, एक बार गेट से जाना अंदर, इतना बढ़िया स्कूल बना दिया, बेहतरीन, गांव वालों को सुविधा कर दी, कंप्यूटर सिस्टम कर दिया है। पहले नर्सरी केजी में नहीं थी, इसमें सिर्फ 6ठी से 8वीं तक था, आज वो 12वीं तक होगा, नर्सरी केजी से स्टार्ट हो गया स्कूल। इतनी अच्छी सुविधा हो गई है। जो काम इसने किया ना, अभी मेरी 60 प्लस का हूँ मैं, लेकिन इतना काम मैंने कभी नहीं, जनसंघ भी देखी है मैंने, जनता पार्टी भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी बाद में आई है। जो काम इसने किया वो किसी ने नहीं किया, और जीतेगा भी सोमनाथ भारती ही जीतेगा। और जो हमारे पार्षद हैं कमल भारद्वाज जी, जब कहें लोग तभी आ जाते हैं, वो ये नहीं आते, नखरे करते हैं। हमने बांसुरी जीती यहाँ पे, बांसुरी आज तक नहीं आई जीतने के बाद। दूसरा ये, उससे भी मीनाक्षी लेखी थी, यहीं सी ब्लॉक में रहती है, यहाँ से 300 मीटर की दूरी होगी बस उसके घर की, वो आज तक नहीं आई यहाँ पे, कभी नहीं आई, मतलब ही नहीं है। नहीं आते हैं यहाँ पे, कोई नहीं आता, सिर्फ सोमनाथ भारती, ये आम आदमी के ही आते हैं। वो स्कूल में कोई फंक्शन होता है बच्चों के लिए तो वो तब भी आते हैं, और गांव में कोई भी किसी की डेथ भी हो जाती है, डेथ छोटा सा फंक्शन भी होगा, भारती जी तब भी आ जाते हैं। कोई किसी का डेथ हो जाए या किसी को कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, पहुंचते हैं वो। देखिए, आमतौर पर अगर देखा जाए तो जाति, धर्म, समुदाय, सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के फैक्टर होते हैं। आपसे समझना चाहेंगे इस बार के चुनाव में दिल्ली में फैक्टर क्या कुछ होने वाली। फिर दूसरी बात ये, जैसे कि आपने कहा कि सोमनाथ भारती जी आते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनसे मिलने आते हैं। देखिए, चुनाव के टाइम तो सभी
आते हैं, बड़का बड़का बात करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, बातें करते हैं, योजनाएं जो कि केजरीवाल की भी कई योजनाएं आई। कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी अपनी योजनाएं, प्यारी दीदी योजना लेकर आए हैं, और उधर बीजेपी की अगर बात करें तो वो भी कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? इस बार भी यही होगा। अब ये 7 सीटें दिल्ली की। मोहल्ला क्लिनिक में क्लिनिक का दवाइयाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। डॉक्टर भी एजेड बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो रिटायरमेंट डॉक्टर वो बैठे हुए हैं, ये नहीं कोई नए बैठे हुए हैं, सब तरह के रिटायर हैं, अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पे। और दवाइयाँ अच्छी लिखते हैं, वो ट्रीटमेंट भी अच्छा करते हैं, प्यार से डील करते हैं सबको। यहाँ तक कि इनके कंसल्टेंट बैठे हुए हैं स्कूलों के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। रोकलैंड हॉस्पिटल है कटवारी सराय में, वहाँ मैंने अपने बेटे का वहाँ बाकायदा इलाज कराया हुआ है। औरों की छोड़ो, मैं अपनी कह रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने बोला 50,000 रुपये जमा कराओ। उन्होंने बोला कंसल्टेंट बैठा हुआ, अगर आपको यहाँ आम आदमी से मिलोगे तो वहाँ फ्री हो जाएगा। मेरे पास लेकिन उस टाइम कार्ड नहीं था, BPL वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अगर आम आदमी से आपका कार्ड बना हुआ है तो आपका फ्री इलाज हो जाएगा वहाँ पे। तो कह रहे कंसल्टेंट बाकायदा बैठे हुए हैं, अच्छी जगह बैठे हुए हैं। तो ये आम आदमी ले जाएगी। 7 सीट है, 5-2 का वो है खेल है इसमें। नहीं, जो मेन सीट है दिल्ली की 7 सीट है ना। हाँ, तो 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन 70 विधानसभा सीटों का जो फैसला करेगी वो दिल्ली की जनता करेगी। ये वही जनता है जिन्होंने भारी बहुमतों से कई बार सरकारों को जिताया है। ये वही जनता है जो अपना बहुत कीमती वोट देकर जिताएगी। तो इस बार पता चलेगा कि इस बार क्या होगा, क्या कुछ बदलाव होगा या फिर केजरीवाल फिर से रिपीट करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये वही जनता है जो सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है नेताओं को, लेकिन जीतने के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं। आपसे बात हो रही थी विकास पर, बताइए दिल्ली के दिल में क्या, दिल्ली का राजा कौन? देखो मैडम, इस बार तो सीटें कुछ कटेंगी आम आदमी की, मगर ये है कि सरकार आम आदमी की ही बनेगी। सीटें कटेंगी सीटें, काफ़ी कटेंगी, मगर सरकार आम आदमी की ही बनेगी। मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, उधर राहुल गांधी भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, केजरीवाल भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, आतिशी भी कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं, जिनके जो बड़े बड़े नेता हैं सब चुनावी मैदान में है। बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो भी चुनावी मैदान में है। रमेश बुद्धूड़ी ने कई आरोप लगाए हैं आतिशी पे, क्या लग रहा है, सही है ये सब? देखो मैडम, ये तो पॉलिटिक्स बाजी है सब। अब जो जिस पे आरोप लगा रहा है, सुंदर कह रहे हैं उनको। देखो मैडम, ये तो सबको पता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी पर आरोप लगाता ही है। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल की सरकार 2100 रुपए देने की बात कहती है महिलाओं को, कांग्रेस 2500 रुपए की, क्या माजरा है 2100-2500 का? देखो मैडम, केजरीवाल ने काम किया है तो लोगों को भरोसा है उनके ऊपर कि हाँ जी केजरीवाल जी 2100 रुपये दे सकते हैं। जनता को विकास चाहिए या चुनावी लॉलीपॉप चाहिए? तो विकास चाहिए मैडम, जनता को तो कोई भी पार्टी आए विकास करेगी तो आगे चलेगी। 10 में से कितने नंबर केजरीवाल? केजरीवाल को 10 में से 10 में से कितने नंबर? 10 में से 8। अच्छा, जब से आतिशी सीएम बनी है वो भ्रमण करती हैं, आती हैं? कभी कभी आती हैं? इधर नहीं आई, लेकिन हुआ है आपके यहाँ? काम तो ये सुन ले, केजरीवाल साहब ने इतना अच्छा काम किया है। हर चीज़, कोई जाति बिरादरी कुछ काम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है शिक्षा पे, शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया है। उसमें किसी जाति बिरादरी कुछ भी देख के काम नहीं किया, शिक्षा पे इतना अच्छा काम किया है। स्कूल की आप स्थिति देख लो, स्कूल भी सब चीज़ ओके कर रखा है। शिक्षा पे काम हुआ है, ये कह रहे हैं काम हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? शिक्षा काम हुआ मैडम। तो देखिए, मालवीय नगर विधानसभा सीट पर हम यहाँ पर आ पहुंचे, तमाम लोगों से हमने बात किया और ये समझने का आखिर प्रयास किया कि विकास कितना हुआ है, गंगा जो है विकास की वो कितनी बड़ी है। 18,144 वोटों से सोमनाथ भारती 2020 में जीते थे, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार की जनता अपना आशीर्वाद किस पर बनाएगी? हालांकि तमाम लोगों से बात किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं बीजेपी की सरकार, लेकिन मालवीय नगर सीट से 80% जो जनता है वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन ये तो चुनाव में जब वोट पड़ेगा और जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि मालवीय नगर की जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई पब्लिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जी के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, मालवीय नगर विधानसभा सीट से।